एक्सरसाइज 9.1 एग्जाम्पल 6 करने जा रहे हैं अपन। एग्जाम्पल 6 एक ऐसा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 से या एग्जाम्पल 7 का या आगे क्वेश्चन है उन सब में एंगल ऑफ डिप्रेशन एक वर्ड आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है तो नीचे झुक करके बैठता है ना, दुख प्रकट करता अपना सिर झुका करके। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन में होता है कि यदि व्यक्ति किसी हाइट पर है और हाइट पर अगर है और किसी नीचे उससे नीचे वाली वस्तु को अगर देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसको अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। इसी सिचुएशन के उसके आंखों के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं। क्यों लगते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पल 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में शॉर्टकट करके बताते जा रहा हूँ। देखिए ये तो थी आपकी मल्टी स्टोरीज, ये मल्टी स्टोरीज थी, ठीक है। और ये आपकी थी एक बिल्डिंग छोटी हुई, मल्टी स्टोरीज बहुत बड़ी हुई है ना। ये दोनों की लैंड है, यहाँ से मल्टी स्टोरीज बनी, यहाँ से खाली लैंड बना, ठीक है, सॉरी बिल्डिंग बनी, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ, ये बिल्डिंग बनी भाई साहब, ठीक है। और ये है आपकी मल्टीज, ये आपका मल्टीज हो गया, ये मल्टीज लिख दिया अपन, ठीक है। ये मल्टीज है, बहुमंजिला इमारत है। और ये खाली भवन एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब मल्टीज स्टोरी से एक बंदा देख रहा है, पहले इसके टॉप को देख रहा है, बुक वाले ने बोला है देखो, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। टॉप, ये देखिए टॉप एंड बॉटम, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये देखिए पहले देख रहा है शिखर और फिर देख रहा है तल, शिखर और तल, ठीक है, टॉप एंड बॉटम। तो सबसे पहले वो देख रहा है टॉप को। अब ऊपर से मल्टीज स्टोरी से नीचे की ओर देख रहा है, तो कौन सा कोण बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। कितने कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो ठीक है, यहां से देखना चालू करेगा। अब आपको मैं एंगल बनाने से पहले एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई साहब ये 60 डिग्री का एंगल है, तो आपको कि पागल है, कोई एंगल ही रखने लाइन खींच दी है। लेकिन मैं अगर एक बेस लाइन बना दूंगा नीचे, अब मैं बोलूंगा 60 डिग्री का है, तो आप कह सकते हो सकता है, मे बी पॉसिबल इट इज 60 डिग्री। इसको मैं डी से एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला 45 डिग्री, तो आपको क्या पागल है 45 डिग्री की इधर खाली एक लाइन खींची नहीं। लेकिन जैसे मैं एक बेस बनाऊंगा तो आपको हो सकता है कि ये 45 डिग्री का हो। ऐसा ही मैं यहां से जब एंगल बनाऊंगा, तो मैं एंगल बनाऊंगा तो एंगल तो हवा में बनाऊंगा नहीं, मैं कह दूंगा देखो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का कैसे होगा? जैसे ये मैंने लाइन खींची, इसको देखा, पहले टॉप को देखा। किसके टॉप को देखा? बिल्डिंग के शिखर को देखा। मल्टीज स्टोरी पर बड़ी बिल्डिंग पर एक बंदा खड़ा है, नीचे वाली बिल्डिंग को देख रहा है, पहले उसके टॉप को देख रहा है, छत में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं उसको देख रहा है। तो छत में क्या क्या चीजें उसको देख रहा है, तो एंगल आप कितने डिग्री के एंगल से देख रहे हैं? यहां से बनेगा। कितने डिग्री के एंगल से बन रहा है? बुक वाला बोल रहा है, पहला उसने शायद 30 डिग्री लिखा है, हाँ 30 डिग्री पहले लिखा है, 30 डिग्री ऊपर आएगा, ये 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, किसी कोई 30 डिग्री तो आपको भाई क्या हवा में उड़ा दिया, बिल्कुल कोई बेस ही नहीं। एंगल कैसे बनेगा? जैसे मैं कह दूंगा ये 60 डिग्री है, तो आप मानोगे क्या? बेस चाहिएगा ना, बेस। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, तो हमें एक बेस लाइन बनानी पड़ेगी, एक इमेजिन लाइन बनानी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले एक इमेजिन लाइन बनेगी यहाँ पर। तो ये खास बात है किसके अंदर? एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चनों के अंदर, अवनमन कोण के अंदर आपको एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिन लाइन बनानी पड़ती है कि ये कल्पना की गई है किसी व्यक्ति ने कि हाँ भैया यहाँ पर एक लाइन जा रही है, क्योंकि तभी तो एंगल बनेगा। और यहाँ से एंगल बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि पहले उसने टॉप को देखा, पहले छत में देखा है क्या क्या चीजें छत में पड़ी है, और फिर उसने मल्टीज स्टोरी से किसको देखा है? उसके बॉटम को देखा है, तले को देखा है, फिर बॉटम को देख रहा है वो यहाँ से। ये देखिए कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है साहब? 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ऐसा बुक वाले ने कहा। ये 30 डिग्री के एंगल से उसने देखा, फिर उसने 45 डिग्री के एंगल से यहाँ पर देखा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे, कैसे क्या करेंगे ये अपन लिखते हैं। तो इस ये 8 है, ये 8 है, यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी यह 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये एक्स मान लो अपनी मर्जी से, यहाँ से यहाँ तक, तो यह भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये 8 है, तो ये भी 8 है, ठीक है। अब इसको क्या लें?
तो इसको अपनी मर्जी से ले लो, कुछ भी ले लो, h ले लो, h ले लेते हैं। तो टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीज 8 प्लस h मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 प्लस h मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कुछ लोग इसको ऐसा भी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पूरी हाइट को h ले लेते हैं, जैसे इसको पूरे को h ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये h ले लिया, और ये 8 है, इस h में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये h माइनस 8 हो जाएगा। ऐसे भी करके कर सकते हैं, पर बच्चों को क्या माइनस से मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं प्लस ही करवाता हूँ हमेशा। तो आधा 8 ले लो, 8 था ही सही, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का जन्म पैरेललोग्राम से हुआ है, आयत का जन्म किसी समांतर चतुर्भुज से हुआ है, तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ये समझ लो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसकी अगर 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? 100 होगा, है ना, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब और ये मालूम है तो इसको अपन h ले लिया, तो आधा 8 आधा h तो पूरा हो गया 8 प्लस h। ठीक, ये झांकी जमी। अब इसमें एक नई चीज और है, नई चीज ये है बच्चों, अगर यह 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब बोले ऐसा क्यों? ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। अब ये नई चीज और आ गई, देखो ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है अपने को। बोले यार ऐसा कैसे, ये 30 डिग्री 30 डिग्री कैसे कूद गया ऊपर से? जो बंदर है जो ऊपर से नीचे कूद के आगे डायरेक्ट। भैया 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एनी टू पैरेलल लाइंस देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर ऐसा कहां हो रहा है? हो रहा तो रहा है। देखो पहले नाम दे दें अपन, ये है आपके बिल्डिंग ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। मल्टी स्टोरीज का नाम हो गया सीई, है ना। अब आप देखिए ये पी है, ये पी है, अच्छा हाँ ठीक है, और ये एडी है, ये एडी है। देखिए है पैरेलल लाइन दोनों? बोले यस। और ये लाइन आ रही है 30 डिग्री वाली, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से एक बार सुनना। वेन अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, वेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एनी टू पैरेलल लाइंस। दो समानांतर लाइनें हैं, रेल की पटरी की तरह सीधी हैं, यस। एक लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, बोले यस। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा कैसे? वहां पे भी हो रहा है, देखो पीई, बोले हाँ पीई। नीचे कौन है? बीसी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बीई, बी ट्रांसवर्सल। मतलब अगर आप देखो ना तो मैथ्स के अंदर एक जेड बनता है, इंग्लिश का जेड, और जहां भी जेड बनेगा वहां पर ऊपर और नीचे का एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ये देखिए जेड बन रहा है, यहाँ देखिए ये और ये, वो पता चलेंगे ये और ये, है ना। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। जब भी ऐसी इमेजिन लाइन आएगी वहां से नीचे जब एंगल बनेगा तो उसका रीजन ये होगा। सब हमें लिखना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन इसलिए थोड़े से बड़े होते हैं, ये सब लिखना पड़ता है इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो चलो क्या क्या चीज दे रखी है वो अपन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम 8 मीटर। हाँ तो ठीक है, बिल्डिंग की हाइट ले लेते सबसे पहले, यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी भाई साहब? ए बी इक्वल 8 मीटर। चलिए हो गया, ठीक। चलिए अब ये हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल सी डी इक्वल 8 मीटर, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका, दोनों आपस में इक्वल हो गई, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। देयरफॉर ऐसा कैसे ही बी सी इक्वल ए डी इक्वल x मीटर हो गया, ठीक। फिर लेट डी ई इक्वल h मीटर, ये आपने अपनी मर्जी से लिया, तो अब यहां पर लिखना पड़ेगा हैंस हाइट ऑफ मल्टीज। तो मल्टीज की हाइट लिख लेते हैं अपन, है ना। मल्टीज स्टोरीज, हैंस हाइट ऑफ मल्टीज की हो गई 8 प्लस h।
क्योंकि आधा एच 8 प्लस एच मीटर। बहु मंजिला की ऊंचाई, या 8 प्लस एच मीटर। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको लिखना पड़ेगा अपने को। पी, देखते जाओ, पी ई ए, पी ई ए इक्वल ई ए डी, ई ए डी इक्वल 30 डिग्री। रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देंगे? रीजन ये देंगे, पीई पैरेलल है एडी के, तो यहां पे रीजन आ जाएगा, समझ लेगा सामने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण से ये 30 डिग्री। ऐसे कैसे? अब देखो, पी ई बी, बी सही बनाओ, भुजा भुजा सा लग रहा है, तो पी ई बी, ठीक है, इक्वल ई बी सी, ई बी सी इक्वल 45 डिग्री। रीजन, पीई किसके पैरेलल है? बीसी के, पीई पैरेलल बीसी, कारण एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये हो गया, ठीक है। लिखने की सब बातें आ गई, बस ये सब झांकी जम गई। अब खेल चालू होगा, अब हम ट्राइंगल लेंगे। अब बाकी का क्वेश्चन तो पूरा वैसा का वैसा ही है जैसे अपन ने करा था एंगल ऑफ इलिप्स, बस एक ही लाइन तो बड़ी ही आ रही है, ये इसके लिए अपन इतना क्यों दोष दें इसको, ठीक है। और डायग्राम में एक लाइन बनानी, बेस लाइन, ठीक है। इसमें अपन ने ये सब चीज लिख लिया। अब जैसा अपन ने वैसे कर रहे थे वैसे के वैसे अपने को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसके अंदर ट्राइंगल ले लेते हैं एक एक करके। तो ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, पहले छोटा ले लेते हैं ए डी ई, है ना, या ई डी है कुछ भी बोल दो। तो यहां से लिखना चालू कर रहे हैं, इन राइट ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। परपेंडिकुलर है आपका h, बेस है आपका x, और थीटा आपके सामने है 30 डिग्री। तो अपन यहाँ पे लिख दिया h अपॉन x इक्वल tan 30। आपको मालूम है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस इंटू कर लिया तो √3h इक्वल x आ गया, या x इक्वल, पहले x का कर लोगे तो x इक्वल √3h आ जाएगा, तो ये √3h आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक। अब दूसरा ले लेते हैं BCE, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल BCE, रीजन वही, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। परपेंडिकुलर इस बार पूरा है, यहां से यहां तक है ना, 8 प्लस h, और बेस आपका x इक्वल, देख लेता हूँ नीचे तक, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। 8 प्लस h अपॉन में आपके आ जाएगा x, और थीटा इस बार है 45 डिग्री, है ना। थीटा की जगह पर यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री, दे रखा है उसने 45, ये 45 दे रखा है, तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। 8 प्लस h अपॉन में x 1 आ गया, क्रॉस इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 प्लस h इक्वल x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू उठाकर क्या रखना है। यहाँ पे भी मैं x को आगे लिख देता हूँ, क्योंकि समझाने में और आपको करने में थोड़ा सा कुछ करना कुछ नहीं है, x को आगे लिखना है, 8 प्लस h को पीछे लिखना है, तो उससे क्या आपको समझने में अच्छा आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में। ये कैलकुलेशन का खेल होता है, मैन x का मान रखने का। चलो इस x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। डायग्राम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आप देखिए ध्यान से अच्छी तरह से,
ये जो x है यहाँ मैंने रख दिया √3h, ये x की जगह रख दिया। ये पहले इक्वेशन 2 एक बार लिख लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये x की वैल्यू लिख दी मैंने 8+h, अब x की जगह रख दो √3h इक्वल 8+h। h वाले सब एक तरफ जाएंगे तो ये तो पहले से ही था उधर, तो √3h तो इधर था ही सही, ये √3h था ही सही। इसने इस h को उधर बुला लिया, चल भाग जा उधर भाग जा, तो ये भाग गया इक्वल 8। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं h से h कैंसिल कर देते हैं। कितनी बार कहा है कैसे करोगे, h से h माइनस भी नहीं हो सकता क्योंकि साथ में √3 है, तो कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा √3 और यहाँ पे कछु भी नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए h की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 - 1। अब जो बच्चे बहुत कमजोर हैं तो वो यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चा यहाँ तक कर लेता है वो कमजोर नहीं हो सकता है। उसको 9 का कॉन्सेप्ट बिठाना पड़ेगा, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण, लेसन 1 क्लास 9th, √3+1। अब इसको रफ करता हूं तब मैं इसके आगे कराऊंगा आपको। तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर नीचे अगर माइनस आ रहा है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस आएगा, ठीक है। बस अब अपने को 9 क्लास को देखते हुए रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते जाना है। इसको मैंने रफ कर दिया है। तो ये क्या आपका h इक्वल 8 है ना, ये √3 का मैं ऊपर करूँगा इसमें तो √3+1 हो जाएगा, और नीचे वही नंबर प्लस में दिख रहा है और वही नंबर माइनस में दिख रहा है। ये देखिए वही नंबर प्लस में और वही नंबर माइनस में, वही नंबर प्लस वही नंबर माइनस में कर दिया अपन ने 8 √3+1। रूट पे जब भी स्क्वायर आएगा रूट हट जाएगा, रूट हट गया, h इक्वल 8 √3+1 है ना। कोई पूछेगा कैसे हो गया ये, √3 2 बार आया प्लस माइनस, तो उसको बताना कि ये फॉर्मूला लगा a² - b², एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था, तो ये फॉर्मूला लग गया a² - b²। इस फॉर्मूले से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो आया आपके सामने, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 1 आ गया, 3 में से 1 गया तो ये बचेगा 2, ये 2 आ गया, 2 4 = 8, h इक्वल 4 √3+1 मीटर। जो यहाँ तक कर सके यहाँ तक कर लेना, लेकिन मैं तो पूरा फाइनल आंसर निकालूंगा आपके सामने। √3 की वैल्यू है 1.4, ऐसा कैसा 1.732 + 1, h इक्वल 4, जोड़ लो एक और एक 2.732, इसलिए h इक्वल, अब इंटू कर लो, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 7 = 28, 192, 4 2 = 8 10, ये हो गया, इंटू हो गया, सिंपल इंटू कर लिया। कितना डिजिट है भाई साहब, 3 डिजिट है, डेसिमल लगा लो, ये h की वैल्यू आ गई आपके 10.982। उसने बोला था मल्टीज की हाइट बतानी, तो अपन यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ मल्टीज कितना था, हाइट ऑफ मल्टीज था आपका 8+h था, है ना। तो 8+h, 8 मतलब 10.9। देखो तीसरा डिजिट यदि 5 से बड़ा हो तो 92 का मैं 93 कर देता हूँ, है ना। तीसरा डिजिट यदि 5 से बड़ा हो तो 92 का 93, तो ये हो जाएगा साहब 10 और 8 18, 18.93 मीटर। ये हाइट आ गई आपकी मल्टीज की। तो मल्टीज की हाइट आ गई मतलब बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ गई 18.93।